नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उप सह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम समझाने के लिए आए हुए हैं। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम। तो ये जितने भी आप प्रैक्टिस के रूप में IUPAC लिखेंगे, ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में पहले से आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के IUPAC नेम है, कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, तो आइए समझते हैं उनको। देखिए, IUPAC लिखने के नियम, पहले तो आपको नियम पता होना चाहिए कि IUPAC कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, पॉजिटिव पार्ट। कौन सा भाग लिखा जाता है? पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, धनात्मक भाग लिखा जाता है। इसके बाद यदि बड़े ब्रैकेट वाला लिखना पड़े, जिसको आप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? संकुल। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोष्ठक के अंदर का लिखना पड़े तो उसमें सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है, लीगेंड का नाम लिखा जाता है। फिर धातु, जिसको आप लोग बोलते हैं मेटल, का नाम लिखा जाता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी पड़ती है? यदि ये जो ब्रैकेट वाला है, अगर इस पर माइनस का आवेश हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो लीगेंड का नाम तो लिखना ही पड़ता है पहले, लीगेंड का नाम। दूसरे में धातु का नाम भी लिखना पड़ेगा, धातु का नाम। साथ में लगाना पड़ेगा 8, जैसे धातु के नाम और 8, एल्यूमिनियम में अगर 8 लगाएंगे तो एल्यूमिनेट। Fe लिखा हो आयरन, लेकिन अगर 8 लगाना पड़ जाएगा तो फेरेट। इसी प्रकार Ag सिल्वर होता है, लेकिन 8 लगाना पड़ेगा तो अर्जेंटेट। Zn होता है जिंक, अगर 8 लगाना पड़ेगा तो जिंकेट। तो अगर ब्रैकेट पर माइनस का चार्ज है, माइनस का आवेश है, तो लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, फिर धातु का नाम, और उसमें क्या लगाएंगे? 8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था तो लिखेंगे। इस प्रकार से ये लिखने का नियम होगा। पॉजिटिव पार्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, धनात्मक भाग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक लिखा हो K4FeCN6 और एक लिखा हो CuNH3 का होल 4SO4, ठीक है। आप जब भी IUPAC लिखेंगे उपसय संयोजी यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? धनात्मक भाग लिखना पड़ता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो K+ होता है, अगर K+ होता है तो ये 4 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें आप देखो तो SO4 माइनस का 2 होता है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? +2। भाई SO4 सल्फेट -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो आप गौर कर पा रहे हो, हमने यहाँ बताया धनात्मक भाग पहले लिखा जाता है। इसमें धनात्मक भाग केवल पोटेशियम है, और इसमें धनात्मक भाग ये आपका पूरा है। तो अगर ब्रैकेट, सबसे पहले तो इसी को लिखा जाएगा, इसमें सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा भाग लिखा जाता है? धनात्मक भाग लिखा जाता है, तो धनात्मक भाग लिखना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पोटेशियम लिखा जाएगा। इस धनात्मक भाग को लिखने के लिए ये बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट लिखना हो तो इस नियम का पालन करेंगे। क्या? पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे, ये लीगेंड है और ये क्या है? धातु, मेटल। तो लीगेंड का नाम लिखेंगे, इसके बाद धातु का नाम लिखेंगे, धातु का नाम लिखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे।
अच्छा, इसमें पहले तो यही लिखा जाएगा धनात्मक भाग। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, माइनस। ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो इस नियम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये लिगेंड हो गया, ये धातु हो गई, धातु का नाम प्लस उसमें क्या लगाना पड़ेगा, 8। इसमें 8 नहीं लगाएंगे। 8 कब लगाना है, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स जिसमें लिखा होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ब्रैकेट में धातु मेटल होगी और लिगेंड होगा। कोई भी ब्रैकेट हो, धातु होगा और उसके साथ क्या होगा, लिगेंड। तो अगर ब्रैकेट पर माइनस चार्ज है तो धातु के नाम में क्या लगाना है, 8। बाकी का तो देख लीजिए, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा, नियम के तहत लिखना है। सबसे पहले कौन सा भाग लिखा जाएगा, धनात्मक भाग। अब धनात्मक भाग ब्रैकेट वाला भी हो सकता है और बिना ब्रैकेट के भी हो सकता है। बिना ब्रैकेट के है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट वाला है तो उसमें सबसे पहले किसको लिखना है, लिगेंड को लिखना है, फिर धातु को लिखना है, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि ब्रैकेट वाला माइनस का है, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ब्रैकेट वाला माइनस का है, तो नियम तो वही है, बस धातु का नाम जब लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगा देना, 8। तो 8 और लगा देंगे। जैसे इसका नाम तो होता है आयरन, लेकिन 8 लगाएंगे तो फेरेट। ठीक है, तो ये आपको नियम समझ में आया। अब जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, IUPAC लिखेंगे, ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में पहले से आए हुए हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तरीका भी समझ में आएगा कि कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले धनायन और ऋणायन में इसको अलग कर लीजिए। तो K प्लस होता है, तो ये 3 को उस तरफ भेज दीजिए, तो FeC2O4 का होल थ्राइज, और ये हो गया माइनस का 3। ये जो 3 लिखा था, 3 को इधर भेज दिया तो ये माइनस का 3 हो गया। Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसकी X मान लिया, और C2O4 ऑक्जिलेट होता है, तो इसकी कितनी होती है, -2। तो सॉल्व कर लीजिए, X है और 3 है C2O4, तो 3 गुणा माइनस के 2, 3 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस का 3। तो X माइनस के 6 बराबर माइनस का 3, तो X बराबर आ गया 3। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब नाम लिखते हैं, तो नाम इसी नियम के तहत लिखा जाएगा। क्या, सबसे पहले धनात्मक भाग कौन, पोटेशियम, तो पोटेशियम, पोटेशियम। फिर ये कोष्ठक वाला कैसा है, माइनस का, देखिए माइनस का है। अच्छा, सबसे पहले लिगेंड लिखा जाएगा, तो 3 को क्या कहेंगे, ट्राई। अच्छा, लिगेंड के नाम आपको पहले से याद होंगे। ज्यादातर सुविधा ये हो जाती है, जैसे C2O4-2 होता है, C2O4-2, आप इसका नाम पढ़ते हैं ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। ठीक है, तो लास्ट में क्या रहा, ATE, ऑक्जिलेट। तो E हटा के O लगा देते हैं, तो ये लिगेंड का नाम बन जाता है, ऑक्जिलेटो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो। वैसे आपने याद किए होंगे, लेकिन फिर भी बताया है। जैसे CH3COO-, नाम क्या होता है, एसीटेट। इसका जो ऋणायन है, एनायन है, इंग्लिश में एनायन, हिंदी में ऋणायन, तो इसका नाम क्या होता है, एसीटेट। लेकिन जब ये लिगेंड बन जाएगा तो एसीटेट में भी तो आखिरी में 8 आ रहा है, ATE, तो E हटा के O लगा दीजिए, तो क्या हो गया, एसीटेटो। भाई पहले आप क्या बोल रहे थे, इसका नाम एसीटेट। जब ये लिगेंड बन जाएगा तो E, लास्ट का जो E है, इसको हटाकर क्या लगाइए, O, तो एसीटेटो। इसी प्रकार SO4-2, इसको आप लोग सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फेट। इसके आखिरी में भी तो 8 आ रहा है। तो जब ये इस लिगेंड का नाम अगर लिखना पड़े, लिगेंड कैसे पता चलेगा आपको, तो ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा है तो ये लिगेंड है, और बाहर लिखा है तो ये साधारण, जैसे आप पढ़ते हो ऋणायन, वही ऋणायन है। तो अगर SO4 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नाम आप लिखेंगे क्या, सल्फेट।
और अगर यही SO4 अंदर लिखा हुआ है, बाहर मान लीजिए Cl लिखा है, तो इसको अब क्या लिखना है, अब ये लिगेंड बन गया तो इसका नाम होगा सल्फेटो। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, Cl माइनस होता है तो क्या हुआ, क्लोराइड, क्या हो गया, क्लोराइड। लेकिन जब यही Cl अगर अंदर लिखा होगा ब्रैकेट के तो ये लिगेंड बन गया, तो इसको कहेंगे आप क्लोराइडो या क्लोरो, दो नाम है इसके, क्लोराइडो या क्लोरो। तो आपको बात समझ में आई। अगर SO4 बाहर है तो साधारण नाम लिखना है ऋणायन का सल्फेट, अगर अंदर है तो ये समझ लीजिए लिगेंड बन गया, और लिगेंड बन गया तो सल्फेटो नाम हो गया। तो यहाँ हमने आपको ये बताया है कि जैसे इसका ऋणायन का नाम होता है एसीटेट, आखिरी में एट आता है ई, तो ई हटा के ओ लगा दीजिए तो एसीटेटो, ये लिगेंड का नाम हो गया, तो याद रखने में सुविधा रहेगी। चलिए देखिए, इसका नाम पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, इसका नाम हो गया ऑक्जेलेटो Fe, और इसमें क्या लगाना है, 8, तो आयरन नाम होता है लेकिन 8 लगाओगे, आयरन 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, कोष्ठक में लिख दीजिए 3 रोमन में। ये हो गया इसका IUPAC नाम। इसको देखिए, इसको भी धनायन और ऋणायन में अलग कर लीजिए, तो सबको पता है K+ होता है, CrC2O4 का होल थ्राइज, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ माइनस का 3। अब Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 3 गुणा C2O4 क्या होता है, -2 बराबर माइनस का 3, तो X ऋण 6 बराबर माइनस का 3, तो X बराबर 3। इसकी कितनी आ गई ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब नाम लिखिए, सबसे पहले धनात्मक भाग पोटेशियम, तो पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद कोष्ठक वाला, तो कोष्ठक वाले में ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई, 3 को क्या कहेंगे ट्राई, और C2O4 इसका नाम ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। Cr का नाम होता है क्रोमियम, लेकिन देखिए ये कैसा है, माइनस का, अगर ये माइनस का हो तो धातु के नाम के साथ क्या लगाते हैं, 8, तो ये क्रोमियम में 8 लगाएंगे, क्रोमेट हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, क्रोमेट, क्रोमेट 3rd। तो देखिए कुछ नाम हम आपको नॉर्मल ऐसी बोल बता रहे हैं, जैसे आपको IUPAC लिखने में सुविधा हो जाए। जैसे अगर Ag में 8 लगाओगे तो अर्जेंटेट, Fe में लगाओगे फेरेट, कॉपर में लगाओगे 8 क्यूपरेट, जिंक में लगाओगे जिंकेट, ठीक है। Cr क्रोमियम में लगाओगे क्रोमेट, एल्यूमिनियम में लगाओगे एल्यूमिनेट। मैंने इसको देख लीजिए, अर्जेंटेट लिखेंगे, इसको फेरेट लिखेंगे, क्यूपरेट, जिंकेट, क्रोमेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। आगे देखिए, देखिए CONH3 का होल 5 CO3Cl। सबसे पहले धनायन और ऋणायन अलग कर लीजिए, तो CONH3 का होल 5 CO3Cl, सबको पता है Cl क्या होता है, माइनस का, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस का। ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो CO की X, तो देखिए NH3 अमोनिया, आपने कभी भी NH3 को जब पढ़ा होगा तो NH3 उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो NH3 पर कितना आवेश हो गया, 0। और जब कभी आपने CO3 कार्बोनेट को लिखा होगा, CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो CO3 होता है माइनस का 2, CO3 क्या होता है, माइनस का 2, इसका मतलब CO3 पर कितना आवेश है, माइनस का 2 आवेश है। NH3
पर कुछ नहीं होता है। जैसे CO2 लिखा हो, कितना आवेश है, तो आपने इस पर कभी आवेश लिखा है क्या? CO2 ऐसे लिखा जाता है, तो CO2 पर कितना आवेश हो गया? 0। ऐसे अमोनिया को ऐसे लिखा जाता है, तो इस पर आवेश कितना हो गया? 0। कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर कभी कोई आवेश नहीं पड़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आवेश कितना हो गया? 0। SO4 लिखा हो तो सबको पता है SO4 क्या होता है? -2। इस प्रकार से आवेश का पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए NH3 पर 0, CO3 पर -2, तो x + 0 -2 बराबर, बराबर में कितना? प्लस, मतलब +1, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 3 हो गया 3। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, नियम तो वही चलेगा, धनात्मक भाग। तो धनात्मक भाग देखिए ये है। अब इसमें ये तो हो गई धातु, मेटल, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है। अब किसको पहले लिखना है? तो इसका नाम होता है कार्बोनेट, नाम है, लेकिन जब लिगेंड नाम लिखोगे तो कार्बोनेटो हो जाएगा। कार्बोनेटो C से चालू है स्पेलिंग। और NH3 एमीन नाम होता है, एमीन, एमीन की स्पेलिंग A से चालू होती है, तो ABCD के क्रम में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिक कैरेक्टर में। तो ये कार्बोनेटो C से चालू हो रही और एमीन A से चालू हो रहा है, तो ABCD में A पहले आता है, तो इसी को पहले लिखा जाएगा। तो लिखते हैं, ये कितने? 5, 5 मतलब पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। थर्ड, देखिए नियम सही चले ना, धनात्मक भाग लिखना था। धनात्मक भाग कैसा था? कोष्ठक वाला, तो उसमें सबसे पहले लिगेंड को लिखा, फिर धातु को लिखा, ऑक्सीकरण संख्या लिख ली, इसके बाद अब Cl क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अगर ये Cl अंदर आ जाता तो ये लिगेंड बन जाता, और लिगेंड बन जाता तो इसका नाम लिखते आप क्लोराइडो या क्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो। लेकिन ये तो लिगेंड है नहीं, ऋणायन है साधारण, तो क्लोराइड जैसा बोलते हैं वैसे ही आप लिखेंगे, क्लोराइड। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप गौर करें तो ना तो इसके आगे कुछ लिखा है, ना इसके कुछ पीछे लिखा है, तो इसका मतलब इस पर कितना आवेश है? 0। ठीक, इस पर कुछ कोई आवेश नहीं है, 0। अब नाम लिखना है तो पहले किसको लिखा जाएगा? लिगेंड को, तो टेट्रा, और CO लिगेंड है, लिगेंड का नाम वैसे नॉर्मल क्या बोलते हैं? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब ये लिगेंड है तो इसका नाम आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल, कार्बोनिल निकेल, निकेल। और ऑक्सीकरण संख्या, इस पर तो कोई आवेश होता नहीं है, तो x धन 0 बराबर 0, तो इस पर कितना आवेश आ गया? 0 हो गया ना, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। इसको देखिए, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ दीजिए, तो K+ होता है, ये 2 इधर चला जाएगा, ZnOH का होल 4 माइनस का 2, ये चला गया इस तरह। अब Zn की ऑक्सीकरण संख्या, अब मौखिक देख लीजिए, OH आपने पढ़ा होगा माइनस का होता है, OH माइनस का, तो X माइनस कितना हो जाएगा भाई? OH माइनस का होता है, लेकिन OH है तो 4, तो X माइनस के 4 बराबर माइनस का 2, तो X बराबर 2। क्लियर? फिर से देख लीजिए, अब बार बार लिख लिख के अभी पहले बता रहे थे, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाली जाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, Zn X ऑक्सीकरण संख्या मानी X, OH माइनस होता है, कितने OH है? 4, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, तो X माइनस के 4 बराबर माइनस का 2, तो X बराबर 2, तो 2 हो गया। अब नाम लिखिए, सबसे पहले धनात्मक भाग पोटेशियम, फिर ये कोष्ठक वाला, और कोष्ठक वाले पर माइनस है, तो लिगेंड सबसे पहले लिखिए, 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा, और OH इसका नाम होता है हाइड्रेक्सो, हाइड्रेक्सो, 8 लगाना पड़ेगा इसमें, जिंकेट सेकंड,
जिंकेट सेकंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको देखिए, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ लीजिए तो CONH3 का होल 5 Cl2 था। सबको पता है Cl माइनस होता है, तो ये जो 2 है 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये क्या हो गया प्लस का 2। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो x मान लिया, NH3 पर कोई आवेश नहीं होता तो 0 और Cl पर कितना होता है माइनस का 1, तो क्या हुआ x धन 0 माइनस 1 बराबर में 2, तो x बराबर 3 आ गई। अब नाम लिखते हैं, इसमें 2 लिगेंड है, क्लोराइड, इसका नाम क्लोराइडो या क्लोरो, 2 में से आप कोई भी लिख दीजिए। तो क्लोराइडो C से चालू, एमीन A से चालू, तो पहले इसी को लिखेंगे पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या 3rd। अच्छा ये बताइए इसमें 8 लगाएंगे क्या? 8 नहीं लगाएंगे। 8 कब लगाना पड़ता है? जब ये जो ब्रैकेट वाला है ये किसका हो माइनस का, तो इसमें तो प्लस का है। कोबाल्ट 3rd और Cl माइनस क्लोराइड, ठीक। चलिए इसको देखिए, अगर इसको आप धनायन और ऋणायन में तोड़ें तो K प्लस, तो 3 कहाँ चला जाएगा इस तरफ, तो 3 इस तरफ चला गया तो माइनस का 3 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, x, Cn क्या होता है, Cn साइनाइड होता है, Cn माइनस का, तो माइनस के 6 हो गए, x माइनस के 6 बराबर माइनस का 3, तो x बराबर 3, इधर आ गए 3। नाम लिख लो, सबसे पहले धनात्मक भाग पोटेशियम, फिर ब्रैकेट वाला अगर लिखना पड़े तो सबसे पहले लिगेंड को लिखिए, 6 है तो 6 को क्या बोलेंगे हेक्सा। Cn माइनस का नाम साइनाइडो या साइनो भी बोल सकते हैं, तो दोनों हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, साइनाइडो या साइनाइडो हो गया। और इसके साथ 8 लगाना है तो क्या लिखेंगे फेरेट, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3rd। क्लियर? इसको देखिए, K प्लस होता है तो 4 को इस तरफ भेज दीजिए तो माइनस का 4 हो गया, x ये -1 तो कितना हो जाएगा माइनस के 6 बराबर माइनस के 4, तो x बराबर 2, तो 2 आ गई। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड। क्लियर? चलिए आइए कुछ और देखते हैं। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले धनायन और ऋणायन में अलग कर लीजिए, तो Cl क्या होता है माइनस, तो ये जो 2 है इसको इस तरह भेज दीजिए तो प्लस का 2। अब ये x NH3 पर 0 आवेश होता है, बराबर में कितना है प्लस का 2, तो x बराबर 2, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई। अब जब नाम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और धनात्मक भाग ब्रैकेट वाला है, तो लिगेंड को लिखिए सबसे पहले हेक्सा एमीन निकिल सेकंड क्लोराइड। अगर ये Cl अंदर लिखा होता तो लिगेंड बन जाता, तो उसका नाम फिर क्या लिखते क्लोराइडो, लेकिन अभी तो ये लिगेंड है नहीं तो साधारण नाम वही क्लोराइड, ठीक है। इसको देखिए, इसमें अगर आप देखें तो इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ने की जरूरत है क्या, ये पहले से दिख रहा है ये धनायन है। इसको अगर देखें, अगर इसको देखें या इसको देखें तो इसमें धनायन और ऋणायन नहीं दिख रहा है, आपको धनायन और ऋणायन बनाना पड़ेंगे, लेकिन इसमें देखिए पहले से दिखा है धनायन लिखा हुआ है, तो ठीक है। इसको x मानिए प्लस NH3 0 प्लस Cl पर -1 होता है, लेकिन 2 Cl है तो
तो माइनस के 2 बराबर में 1, क्योंकि प्लस का मतलब हो गया +1, तो x बराबर 3 ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ गई। अब नाम लिखिए, तो नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम एमीन और इसका क्लोराइड हो, तो एमीन को पहले लिखा जाएगा क्योंकि स्पेलिंग ए से चालू होती है, तो 4 को क्या बोलते हैं, एमीन कितने हैं 4, टेट्रा एमीन डाई 2 को डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, और ये पहले से आपको आयन के रूप में दिया था, तो आप आयन लिख दीजिए लास्ट में, आयन। ठीक है भाई, पहले से आपको ये आयन के रूप में दिया था, आयन धनायन या ऋणायन, आयन के रूप में दिया था, इसलिए अपन ने लास्ट में क्या लिख दिया, आयन। चलिए इसको देखिए, आपको पता है Cl माइनस 3 को इधर भेज दीजिए, प्लस का 3 x, H2O पर कोई आवेश होता है क्या, पानी, जब भी आप H2O को लिखते हैं तो इसी प्रकार तो लिखते हैं, तो इस पर कितना आवेश हुआ, 0, तो प्लस का 0 बराबर ये 3, तो x बराबर 3, ये आ गया 3। अब देखिए, सबसे पहले धनात्मक भाग ही लिखा जाता है, 6 H2O कितने हैं 6, तो हेक्सा, और H2O जब लीगेंड हो, ये लीगेंड है, तो H2O लीगेंड का नाम होता है एक्वा, तो एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। देखिए, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस का आवेश होता, अभी है नहीं, अभी तो +3 है, अगर माइनस का होता तो फिर Fe में 8 लगाना पड़ता, तो आप लिखते फेरेट, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी अपन ने नॉर्मल नाम लिखा क्या, आयरन। ठीक है, आयरन, जब इस पर माइनस आवेश होगा तो 8 लगाना पड़ेगा, तो फेरेट, अभी आयरन लिखा है। इसको देखिए, NO3 आपने पढ़ा होगा, NO3 माइनस होता है, नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, तो ये माइनस का है, तो ये अपने आप प्लस का हो गया, x 0 माइनस का 2, SO4 क्या होता है माइनस का 2 बराबर +1, देखिए प्लस लगा है, +1, तो x बराबर 3, क्या नाम बना, टेट्रा एमीन SO4 सल्फेट के सल्फेटो हो गया, कोबाल्ट थर्ड, और ये क्या है नाइट्रेट, अगर यही NO3 अंदर होता तो आप फिर उसको नाइट्रेट थोड़ी लिखते, अंदर होता तो ये लीगेंड बन जाता, तो हमने आपको बताया था नाइट्रेट, आखिरी में ATE 8 आ रहा है, तो E हटा के O लगा देते, तो इसका नाम क्या होता, फिर जब ये अंदर होता तो लीगेंड होता, तो उसका नाम होता नाइट्रेटो, लेकिन अभी तो ये साधारण है, तो नाइट्रेट, तो इसका नाम होता ही है, तो नाइट्रेट लिख दिया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको देखिए, K+3 को यहां भेज दीजिए, तो माइनस का 3 x NO2 क्या होता है, तो NO2 पर माइनस आवेश होता है, माइनस, NO2 क्या होता है माइनस, NO2 अगर माइनस होता है तो NO2 हो गया माइनस, कितने हैं NO2 है 6, तो माइनस का 6 हो गया बराबर माइनस का 3, तो x बराबर 3 आवेश आ गया। धनात्मक भाग पहले लिखिए, पोटेशियम हेक्सा, भाई अब ये ब्रैकेट वाला लिखना है, ब्रैकेट वाला जब भी लिखा जाता है लीगेंड को पहले लिखा जाता है, तो लीगेंड को पहले लिखिए, हेक्सा NO2 नाइट्राइटो, इसका नाम नाइट्राइटो भी होता है, नाइट्रो भी होता है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो भी सही है और नाइट्रो भी सही है, तो नाइट्राइटो कोबाल्ट
और ये देखिए माइनस का है ब्रैकेट, ब्रैकेट माइनस का है तो 8 भी लगाओगे तो कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी? थर्ड। भाई इसमें माइनस भी तो लगाना पड़ेगा, तो कोबाल्ट नाम है, 8 लगाओ तो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक, इसको देखिए SO4 माइनस का 2 तो ये अपने आप प्लस का 2, तभी तो +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे तो यही सूत्र आएगा आपका, सही है ना। +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे तो यही सूत्र आ जाएगा। तो सबसे पहले धनात्मक भाग, और धनात्मक भाग ब्रैकेट वाला है तो पहले लिगेंड को लिखिए टेट्रा। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट और निकालिए, x ये 0 बराबर में 2 तो x बराबर 2, 4 को टेट्रा NH3 एमीन कॉपर, सेकंड सल्फेट, ठीक है सल्फेट। इस पे आ जाइए, Na क्या होता है प्लस, तो ये अपने आप माइनस, तभी तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यही सूत्र आएगा आपका। x Cn क्या होता है -1, 2 है Cn तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। धनात्मक भाग सोडियम हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला डाई Cn माइनस नाम होता है साइनाइडो, या हमने बताया इसी को साइनो भी लिख सकते हैं, तो आप साइनाइडो लिखिए या साइनो दोनों सही है। साइनाइडो Ag सिल्वर होता है, लेकिन ये देखिए माइनस का है तो 8 लगाना पड़ेगा, तो हमने उसका नाम क्या बताया था अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट, क्लियर। इसको देखिए K प्लस का, तो ये जो 3 लिखा हुआ 3 को इस तरफ भेज दीजिए, माइनस का 3 हो गया। X C2O4 माइनस का 2, 3 है C2O4 तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर माइनस का 3 तो x बराबर 3, ये 3 आ गया। पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई C2O4 -2, इसका नाम क्या होता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। एल्यूमिनियम नाम है, लेकिन देखिए ब्रैकेट किसका है माइनस का, तो 8 भी लगाना पड़ेगा, तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड। तो आप गौर कर पा रहे होंगे सभी IUPAC जो हैं वो सरल होते हैं, बस आपको बस नियम याद रखना कि सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाएगा। अच्छा, अगर ब्रैकेट माइनस का है तो धातु का नाम जब लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे तो उसमें 8 और लगा देना है। इनको देखिए Cl माइनस का होता है तो ये 3 जो लिखा हुआ है इसको यहाँ भेज दीजिए तो प्लस का 3 हो जाएगा। X प्लस NH3 0 प्लस H2O ये भी 0 होता है, इस पर भी कोई आवेश नहीं, बराबर में +3 तो x बराबर 3, 3 आ गया। अब H2O का नाम होता है एक्वा और NH3 का नाम होता है एमीन, दोनों ए से चालू है। अच्छा, एक्वा में ए के बाद क्या आता है AQ और इसमें एमीन में AM, तो पहले इसी को लिखा जाएगा, तो लिखिए ये 5 है पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, देखिए साथियों ये जितने भी आप प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लगा रहे हैं ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप केवल इतना ही पढ़ के जाइए, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस भी हो गई आपकी और इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में आ जाएगा। तो बस आपको रिवीजन करना है, तो इन्हीं का आप रिवीजन करिए, इन्हीं को देख लीजिए, तो आपका बोर्ड परीक्षा में जो IUPAC अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूछा जाएगा तो कन्फर्म आपको बन जाएगा। इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम अलग से बता रहे हैं। FeCN का होल 6
ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इधर 4 लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो 4 को भेजिए इस तरफ माइनस का 4 और 3 को भेजिए इस तरफ प्लस का 3। आसानी से देखिए धनायन और ऋणायन में तोड़ लिया। फिर से देख लो, इधर 4 लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो हमने क्या किया, धनायन और ऋणायन में तोड़ने के लिए 3 को भेज दिया इस तरफ और 4 को भेज दिया इस तरफ। क्यों? क्योंकि जब आप अब अगर यही सूत्र बनाओगे तो 4 आएगा इस तरफ, 3 आएगा इस तरफ, तो यही सूत्र बन जाएगा। अब x Cn माइनस का होता है 6 है, तो माइनस का 6 बराबर माइनस के 4, तो x बराबर 2 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। नाम लिखिए सबसे पहले धनात्मक भाग Fe, क्या लिखोगे आप, आयरन। अब ब्रैकेट वाला हेक्सा साइनाइडो Fe, ये देखिए माइनस का है तो क्या लिखोगे, फेरेट सेकेंड। देखिए x ये माइनस का 6 था, ये माइनस का 4, तो x ऋण 6 बराबर ऋण 4, तो x बराबर 2, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 आई, तो देखिए यही तो लिखा है 2। ठीक है, इसको देखिए k प्लस का, तो 2 को इस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस का 2, ये x प्लस Cn माइनस का 4 Cn है, तो माइनस के 4 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर 2 हो गया। पोटेशियम, फिर 4 को क्या लिखोगे, टेट्रा, Cn को क्या लिखोगे, साइनाइडो, निकेल। 8 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट माइनस का है तो 8 लगाना पड़ेगा। निकिलेट, ऑक्सीकरण संख्या 2। क्लियर? इसको देखिए, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ना पड़ेगा क्या, ये तो पहले से धनायन दिया हुआ है, तो नाम लिखते हैं x, ये 0 बराबर 4, तो x बराबर 4, ऑक्सीकरण संख्या 4 आ गई। नाम लिखिए हेक्सा एमीन हो गया। प्लेटिनम, अब बताइए आप इसमें 8 लगाना है क्या, ये तो प्लस का है ना, तो 8 नहीं लगाना। अगर ये माइनस का होता तो आप 8 लगाते तो प्लेटिनेट लिखना पड़ता, प्लेटिनेट, लेकिन अभी तो केवल नाम लिखना प्लेटिनम 4, और ये आपको पहले से आयन के रूप में दिया था, तो आखिरी में क्या लिख दीजिए, आयन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल और हैं, और देख लीजिए। देखिए साथियों, इसको देखिए, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ना पड़ेगा क्या, ये पहले से ऋणायन दिया गया है, तो जब आप इसका नाम लिखेंगे, ये x प्लस Cl माइनस होता है, ये माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 Cl प्लस Br भी माइनस का होता है, I भी माइनस का होता है, बराबर माइनस का 2, तो x माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 4 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर 2, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई। फिर से देख लीजिए, Cl माइनस का होता है, 2 Cl माइनस का 2 हो गया, Br माइनस का, I माइनस का, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 1 माइनस 4 पक्षांतर किया प्लस का 2। अब नाम लिखिए क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। सबसे पहले ABCD में Br वाले का नाम आएगा ब्रोमाइडो, फिर Cl वाले का क्लोराइडो, फिर आयोडाइडो। तो देखिए Br वाले को पहले लिखना, Br वाले को ब्रोमाइडो। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लीगेंड को ही लिखा जाता है, तो ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, आयोडाइडो, फिर पीडी का नाम लिखना है, पीडी का नाम होता है पैलेडियम, लेकिन आपको पता है ये माइनस का है तो 8 भी लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा इसका नाम पैलेडेट।
पहले डेट, ऑक्सीकरण संख्या 2, और ये पहले से क्या दिया था, आयन, पहले से आयन दिया था तो आखिरी में क्या लिख दिया, आयन। भाई पहले से दिया था आयन के रूप में तो आयन लिख दिया आखिरी में। इसको देखिए, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ना है क्या, नहीं तोड़ना है, ये पहले से दिया गया है। x H2O पर आवेश 0 बराबर 2, तो x बराबर 2 हेक्सा, H2O का नाम एक्वा, मैग्नीज नाम है Mn का, मैग्नीज 8 लगाएंगे क्या, तो 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस है, अगर माइनस होता तो 8 लगा देते, इसमें नहीं लगाना है। मैग्नीज सेकेंड, और ये सवाल आपको आयन के रूप में दिया गया था तो आयन, ठीक है। इसको देखिए, Cl क्या होता है, माइनस का, तो 2 को इधर भेज दीजिए, x 0 बराबर 2, तो x बराबर 2। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखिए, 6 है, हेक्सा एमीन, निकिल, निकिल सेकंड क्लोराइड, इसका नाम क्लोराइड। इसको देखिए, Na होता है प्लस का, तो 3 को यहां भेज दीजिए, x NO2 -1, तो कितने NO2 हैं, 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 बराबर माइनस का 3, तो x बराबर 3, ये आ गया 3। नाम लिखिए, सबसे पहले धनात्मक भाग सोडियम, फिर ब्रैकेट वाला आ गया तो लिगेंड का नाम हेक्सा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, क्रोमियम नाम है, क्रोमियम, लेकिन ये देखिए माइनस का है तो 8 भी लगाना पड़ेगा, क्या नाम लिखोगे, क्रोमेट थर्ड, क्रोमेट थर्ड। इसको देखिए, इसमें ये जो En है, En, इसका नाम होता है, En का नाम एथिलीन डाई एमीन, ये En लिगेंड जो है इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। आपको अगर संरचना की बात कहे तो इसकी संरचना ये होती है, संरचना ये होती है, तो आप संरचना से देख पा रहे होंगे इस पर कोई आवेश है क्या, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इस पर कितना आवेश होगा, 0। भाई जब इस पर कोई आवेश ही नहीं दिख रहा आपको तो इस पर आवेश कितना होगा, 0। तो En को शॉर्ट में लिखा जाता है, En नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन, ये इसकी संरचना होती है, तो इस पर आवेश हो गया 0। अब नाम लिखते हैं, तो देखिए है क्या इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो अभी आपने IUPAC लगाए हैं ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। क्यों अलग प्रकार का, वो ध्यान से समझिएगा। En का नाम लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, लेकिन ये कितना है, होल ट्वाइज, तो 2 को क्या लिखते हैं आप, डाई लिखते हैं, डाई, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, डाई। तो नियम कहता है यदि किसी लिगेंड के नाम में, लिगेंड के नाम में पहले से डाई या ट्राई आता हो, लिगेंड के नाम में पहले से डाई या ट्राई आता हो, तो दोबारा डाई या ट्राई नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं, तो डाई की जगह लिखते हैं बिस, ट्राई की जगह लिखते हैं ट्रिस, और टेट्रा की जगह लिखते हैं टेट्राकिस। फिर से सुन लीजिए, ये जो लिगेंड है, जैसे यहाँ है Cl2, तो इसका नाम क्या होता है, क्लोराइडो, तो क्लोराइडो, लेकिन En का नाम क्या है, एथिलीन डाई एमी, तो लिगेंड के नाम में पहले से डाई लिखा हुआ है, या हम कहते हैं ट्राई लिखा होता या टेट्रा लिखा होता। यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई या टेट्रा लिखा हो तो दोबारा, जैसे होल ट्वाइज है ये, या होल थ्राइज भी होता, तो दोबारा डाई या ट्राई या टेट्रा नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं, तो डाई के स्थान पर बिस लिखते हैं, ट्राई के स्थान पर ट्रिस लिखते हैं, और टेट्रा के स्थान पर टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक, अब इसका नाम लिखते हैं,
SO4 माइनस का 2 होता है, तो ये अपने आप प्लस का 2 हो गया। अब नाम लिख रहे हैं, सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, तो इसका नाम होता है क्लोराइडो C से चालू, और इसका नाम होता है एथिलीन E से चालू। तो पहले तो इसी को लिखा जाएगा डाई क्लोराइडो। अब यहाँ डाई फिर से लिखना, और लिगेंड के नाम में डाई पहले से आता है, तो अब 2 को डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बिस। इस 2 को डाई ना लिख के क्या लिखेंगे बिस लिखेंगे। अगर यहाँ 2 की जगह 3 होता, आप सोचते कि इधर तो ट्राई लिखना है लेकिन इसमें तो डाई लिखा है, तो ऐसा नहीं है। अगर लिगेंड के नाम में डाई आए या ट्राई आए या टेट्रा पहले से उसके नाम में आता हो, तो दोबारा डाई ट्राई या टेट्रा नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डाई की जगह बिस लिखेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस लिखेंगे, और टेट्रा की जगह टेट्रा किस लिखेंगे। तो ये 2 लिखा था तो हमने क्या लिखा बिस। अब नाम लिखिए इसका एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। तो देखिए इसका नाम हो गया डाई क्लोराइडो, क्योंकि इसके नाम में थोड़ी क्लोराइडो भर है, इसके नाम में डाई और ट्राई तो कुछ आता नहीं है, केवल क्लोराइडो भर नाम है, तो ये जो 2 है इसको डाई ही लिखा जाएगा। लेकिन इसके नाम में डाई जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो डाई लिखना था अपन को, डाई के स्थान पर क्या लिखा अपन ने बिस। इसका नाम लिखा एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए X माइनस का 2 En 0 बराबर 2, तो X बराबर कितना हो गया 4। फिर से आप देख लो, X Cl माइनस होता है, 2 Cl है तो माइनस का 2, इस पर कोई आवेश होता नहीं है, तो 0 बराबर में कितना है 2, तो X माइनस के 2 बराबर 2, तो X बराबर 4, तो ये 4, तो कोबाल्ट इधर हो गया 4। SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट। समझ में आया होगा आपको। इसको देखिए, ये भी अलग तरीके का है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ये भी अलग तरीके का है। अभी तक आप जितने भी IUPAC लिखे हैं उन सब में एक ही ब्रैकेट होता था, बड़ा कोष्ठक बड़ा ब्रैकेट एक ही होता था। इसमें कितने 2 बड़े ब्रैकेट हैं, तो आपको जानकारी होगी, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा। अब हम पूरा नियम आपको बता रहे हैं और क्वेश्चन ये लगा रहे हैं, तो नियम ध्यान से सुनिएगा और उसकी मदद से क्वेश्चन ये लगाएंगे। तो जो राइट साइड में लिखा होता है, राइट साइड में, यही हुआ राइट साइड, तो राइट साइड में जो मेटल है, धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मानते हैं। कैसे मानते हैं, Ag अगर हो तो Ag की 1 मानते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा Ag हमेशा +1 होता है, Ag हमेशा +1 होता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन संख्या, या उसी का दूसरा नाम होता है समन्वय संख्या, अगर यहां जैसे मान लीजिए Cu लिखा होता और NH3 का होल 4 लिखा होता, तो यहां कितनी मानते, फिर मानते आप 2, कितनी मानते 2। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता तब आप कितनी मानते, तब आप मानते यहां 3। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 3 मानेंगे, 4 है तो 2 मानेंगे, और Ag वाले केस में 1 मानेंगे, क्योंकि Ag प्लस होता है। क्लियर। अब ये तो हो गया नियम। अगर आप गौर करें तो हमने आपको जो बताया, याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, ये जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे इसका आधा, ये जो लिखा होता है इसका यहाँ पे आधा, यहाँ जो लिखा होता है इसका यहाँ पे आधा मान लिया करिए, तो याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। जब भी 2 ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ जाए तो राइट साइड की मानना है, तो राइट साइड में जो धातु होती है मेटल, उसकी ऑक्सीकरण संख्या मानिए। इधर अगर 6 है तो आधा कर दीजिए 3, 4 है तो 2, और 2 है तो 1। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या हमने X मानी,
ठीक है, X मानी। जैसे मान लीजिए Na2SO4 लिखा हो, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे ये पूरा एक कंपाउंड है, यौगिक है, और इस पूरे पर कितना आवेश है, 0। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार ये पूरा एक यौगिक दिया है, पूरा कंपाउंड है ये, तो देखिएगा X प्लस, पूरे को X माना, Ag की कितनी मानी आपने, 1 मानी, प्लस 2 गुणा Cn की कितनी होती है, -1, बराबर में कितना, 0। पूरे को X माना, प्लस 1 प्लस 2 गुणा Cn की कितनी, -1, बराबर में 0। बराबर में 0 समझ में आया ना? ये पूरा एक यौगिक है, और पूरा एक यौगिक है तो इस पर कोई आवेश है नहीं, तो बराबर में कितना, 0। तो X बराबर 1, X बराबर कितना है, 1। X बराबर 1 आने का मतलब है ये जो पूरा X माना था, इस पर कितना, +1 आवेश हो गया, +1 आवेश, ठीक है। अब आपको इस पर आवेश निकालना है। वैसे तो सबको पता है कि +1 ही आएगा, +1 ही आएगा, लेकिन निकालिए। तो Ag फिर से माना लेफ्ट साइड में Ag की ऑक्सीकरण संख्या Y मान ली, X पहले मान चुके हैं, अब इसकी Y मान लीजिए। तो देखिए Y प्लस NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है तो 0, बराबर में देखो इस पर कितना आवेश है, प्लस, तो Y बराबर 1 आ गया, Ag पर +1 आ गया। केवल इसी को माना था, ये तो आपने निकाला है, बात समझ में आ रही ना, माना इसको है, ये आपने निकाला है। कैसे निकाला, फिर से देख लीजिए। इस Ag की लेफ्ट साइड में Ag की ऑक्सीकरण संख्या, जो लेफ्ट साइड वाला है, इसको क्या माना आपने, Y। तो Y प्लस NH3 की 0, तो Y प्लस 0 बराबर 1। देखो वही तो लिखा, Y प्लस 0 बराबर 1, तो Y बराबर 1 आ गया, निकल आई। अब नाम लिखते हैं। अब नाम देखिए, आपको पता है सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, तो धनात्मक भाग दिख रहा होगा, ये है धनात्मक भाग। ब्रैकेट वाला है तो सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। अब यहां जाइए, ये भी ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट वाला है तो फिर इसमें लिगेंड को लिखना पड़ेगा, डाई साइनाइडो Ag, और ये अगर प्लस का है तो ये काय का होगा, माइनस का, मतलब ये ऋण का होगा, और ऋण का होगा तो धातु के नाम में क्या लगाओगे, 8, अर्जेंटेट फर्स्ट। भाई अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, तो डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। इस प्रकार से ये आपके IUPAC नाम हो गए। एक टाइप और बचता है, देखिए ये EN वाला तो आपको क्लियर हो गया। दो अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए, दो ब्रैकेट वाले, तब भी हमने आपको ये समझाया। एक और बनता है, उसको भी देख लीजिए। देखिए साथियों, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को अगर देख रहे हो, या इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हो, तो इसमें इसको देखिए और इसको देखिए। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये NH2 डायरेक्ट दो धातुओं से जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है। लेकिन अभी तक आप जो पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए CuNH3 का होल 4SO4, ये जो NH3 लिगेंड है वो एक ही तरफ से तो जुड़ा हुआ है, एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है। यदि यही ऐसा लिखा हो तो अब आप गौर कर पा रहे हो, ये जो लिगेंड है ये डायरेक्ट दो धातुओं से जुड़ा हुआ है, दो मेटल से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर इसको गौर करें तो इसको आप ब्रिज लिगेंड बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। ये सेतु की तरह काम करेगा। ये किसका काम कर रहा है, सेतु, पुल का काम कर रहा है, तो इसको ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। तो नाम तो वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन अगर ब्रिज लिगेंड आपको दिख जाए
तो उसके नाम के पहले केवल म्यू भर लगा दिया जाता है। केवल क्या लगा देंगे? म्यू भर लगा देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें देख पा रहे होंगे NH2 इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी धातु से जुड़ा है, तो ये ब्रिज लिगेंड हो गया। इस NO2 को देखें तो इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, तो ये भी ब्रिज लिगेंड हो गया। अब ये NH2 अलग है और NO2 माइनस NO2 अलग है, तो एक में आप म्यू लगा दीजिए, एक में म्यू डैश लगा दीजिए। ठीक है, एक में म्यू, एक में म्यू डैश, क्योंकि ब्रिज लिगेंड को प्रदर्शित म्यू लगा के भर कर देते हैं। नाम तो लिखेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे? म्यू, जिससे पहचान होती रहे कि हाँ इसमें ये ब्रिज लिगेंड था। तो देखिए, क्या ये ब्रिज लिगेंड है? तो ये ब्रिज लिगेंड नहीं है, क्योंकि ये केवल एक ही धातु से जुड़ा है। ये ब्रिज लिगेंड है क्या? ये एक ही तरफ से जुड़ा है, तो ये ब्रिज लिगेंड नहीं है, तो ये तो लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड है। तो जब ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे आप, तो आगे क्या लगा देंगे? म्यू। बस इतनी सी बात है इसमें। आइए देखते हैं। पहले अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए 4 गुणा NH3 0 प्लस कोबाल्ट की X मान लीजिए प्लस NH2 माइनस होता है। NH2 क्या होता है? माइनस। और NO2 भी क्या होता है? माइनस। तो ये भी -1 हो गया प्लस कोबाल्ट X हो गया प्लस 4 गुणा NH3 0 बराबर में 4, 0 X -1 -1 X 0 बराबर 4। तो X और X हो गए 2X, -1 हो गए माइनस के 2 बराबर 4, तो 2X बराबर 6, X बराबर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, -2 का पक्षांतर किया तो 6 हो गया, तो 2X बराबर 6, तो X बराबर 3। अब नाम लिख रहे हैं, तो नाम लिखने में सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड को। चलिए पीछे से यहाँ से पहुँच गए लिगेंड को। टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। अब इसका नाम, तो इसका नाम एमाइडो, क्या नाम होता है? एमाइडो। और इसका नाइट्राइटो, तो इसको पहले लिखें, म्यू एमाइडो, म्यू एमाइडो, म्यू डैश नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, दोनों के नाम लिख गए। म्यू क्यों लगाया? क्योंकि इससे पता चलता रहा कि हाँ ये ब्रिज लिगेंड हैं। इसके बाद कोबाल्ट को लिखोगे कि लिगेंड को लिखोगे? लिगेंड को लिखोगे। तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, पहले से ही आयन दिया गया था तो आयन। क्लियर हुआ? इसको देख लीजिए, इसमें आप देखो ये ब्रिज लिगेंड है क्या? एक ही तरफ से तो जुड़ा है, नहीं है। ये भी नहीं है। इसको देखो आप, इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, तो ब्रिज लिगेंड हो गया। ये भी ब्रिज लिगेंड हो गया, लेकिन एक ही है। OH 2 बार लिखा हुआ है, ब्रिज लिगेंड तो है। नाम लिख रहे हैं, तो पहले धनायन और ऋणायन में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन में तोड़ेंगे। SO4 क्या होता है? -2 होता है। अगर SO4 -2 होता है, तो इधर पूरे पर आवेश कितना हो गया? -4 नहीं हो गया? -4, तो इधर पर कितना हो जाएगा? +4। बात क्लियर? फिर से देखिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप लोगों को, अगर ये वोल्टवाइज ना होता तो यहाँ आप कहते ये -2, ये +2, +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका ज्यों का त्यों सूत्र बन जाएगा। लेकिन यहाँ वोल्टवाइज है, इसका मतलब टोटल कितना आवेश हो गया? -4, इधर भी तो +4 होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए? +4। ये क्लियर हो गया? अब नाम लिख रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या 4 गुणा 0 H2O की 0 प्लस X प्लस OH की -1 OH की -1 Fe X H2O 0 बराबर 4।
फिर से मिला लो, 0 x माइनस एक x 0 बराबर 4, तो 2x बराबर 2x माइनस के 2 बराबर 4, 2x बराबर 6, x बराबर 3, इधर भी 3, इधर भी 3। अब नाम लिखिए। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, धनात्मक भाग ब्रैकेट वाला है तो लिगेंड को लिखिए टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। अब ये ब्रिज लिगेंड है तो म्यू लगा के प्रदर्शित करेंगे, एक ही बार लिखना है, तो डाई हाइड्रोक्साइडो, क्या नाम है इसका, डाई हाइड्रोक्साइडो, तो डाई हाइड्रोक्साइडो ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये क्या है, ब्रिज लिगेंड, आगे क्या लगा देंगे, म्यू, आगे क्या लगा देंगे, म्यू, तो डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। और अगर आप म्यू को आगे भी लगा देते हैं तो गलती कोई नहीं है, आप म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं, नहीं तो डाई हाइड्रोक्साइडो, हमने यहाँ म्यू लगा दिया जिससे पता चले कि अच्छा ये है ब्रिज लिगेंड। और ये कितनी बार है, 2 बार है, सो डाई भी लगा है, ठीक है। इसके बाद लिगेंड को लिखिए टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। ये इस प्रकार से आपके IUPAC कंप्लीट हो गए। तो देखिए साथियों, जितने भी टाइप के IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसय संयोजी यौगिक में होते हैं, आपने सभी को अच्छे से समझ लिया है। अब कभी कभार पेपर में IUPAC नाम लिखा होता है और आपको उस यौगिक का, कंपाउंड का सूत्र लिखना पड़ता है, जैसे नाम लिखा हो और आपको सूत्र लिखना पड़े, तो उसके भी कुछ बोर्ड परीक्षा में जो एग्जाम्पल आए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए ये IUPAC लिखा हुआ है, इससे आपको यौगिक का सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखा जाता है इसको समझिएगा। ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, हेक्साएमीन, एमीन मतलब NH3, हेक्सा, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट हो गया। अब आप ये देखिए और क्या हो गया, सल्फेट SO4, क्लियर। इस पर कितना आवेश है कोबाल्ट पर, थर्ड, 3। अब ये बताइए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो पूरे पर कितना होगा, पूरे पर, तो इसकी 3 है, इस पर कोई आवेश होता है क्या, NH3 पर 0 होता है, तो 3 + 0 तो 3 ही तो रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, प्लस का 3। और SO4 क्या होता है, सबको पता है, माइनस का 2 होता है। जब आप सूत्र बनाओगे तो इनका कैंची गुणा कर दिया जाता है, कैंची गुणा करेंगे तो 2 आएगा इस तरफ और 3 आएगा इस तरफ, ये इसका सूत्र बन गया, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हमने क्या किया था, इस प्रकार ध्यान से समझिएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट सल्फेट, तो सल्फेट लिखा है, अब कोबाल्ट पर 3 ऑक्सीकरण संख्या है, कोष्ठक में 3, तो इस पूरे ब्रैकेट पर कितनी होगी, तो 3, इसकी तो 0 होती है, तो 3 धन 0 बराबर, तो इधर पे कितनी आना चाहिए, 3। और SO4 पहले से आपको पता -2 होता है, तो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन। जब सूत्र बनाते हैं तो कैंची गुणा कराते हैं, कैंची गुणा कराइए तो ये आएगा 2 इस तरफ और 3 जाएगा इस तरफ, ये आपका सूत्र बन गया। चलिए इसको देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, हमने आपको बताया था CN- को साइनाइडो भी लिखते हैं और साइनो भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो साइनो, आयरन थर्ड, आयरन थर्ड, ठीक।
पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड। यहाँ पे जो बोर्ड परीक्षा में सवाल ये पूछा गया होगा, तो यहाँ आयरन के स्थान पर फेरेट होगा, फेरेट, क्योंकि ये सभी अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो अनसॉल्व्ड में गलत होगा, जब बोर्ड परीक्षा में आया होगा तो यहाँ क्या लिखा होगा, फेरेट होगा। ठीक है, फेरेट। अच्छा ये है। अब देखिए इस पर कितना आवेश, Fe पर 3, इसका 3। अब ये बताइए इसका 3 और इसका माइनस का 6, तो 3 और माइनस का 6 कितना बचा, माइनस का 3 बचा। तो इधर पे कितना होगा, माइनस का 3। और के हमेशा क्या होता है, प्लस। जब आप सूत्र बनाएंगे तो कैंची गुणा कराइए, एक को लाइए इस तरफ, आ गया, एक आ गया, और 3 को ले जाइए इस तरफ, सूत्र बन गया आपका। तो यहाँ पे आयरन के स्थान पर क्या है, फेरेट होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर ब्रैकेट वाला अगर माइनस का हो तो धातु के नाम में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, तो 8 लिखा जाएगा। ठीक है, यहां देखिए डाई एमीन, एमीन मतलब NH3, डाई है तो 2, डाई क्लोराइडो Cl2, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया। अब प्लेटिनम पर कितना आवेश है, 2, यहाँ पे कितना है, 2। पूरे ब्रैकेट पर, अब तो कुछ लिखा नहीं, पूरे ब्रैकेट पर कितना होगा, तो देखिए पूरे ब्रैकेट पर कितना होगा, इसका 0, इसका -1 होता है Cl, 2 Cl है तो माइनस का 2 हो गया, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, 0। तो इधर पे कितना आवेश होगा, 0। बन गया सूत्र। भाई पीटी पर कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो 2 इसका 0, इसका -2, 2 और -2 कितना हो गया, 0। तो इस पर कितना आवेश हो गया, 0। इसको देखिए सोडियम, सोडियम लिखा, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसेल, नाइट्रोसेल होता है एनो, नाइट्रोसेल क्या होता है साथी, एनो। ठीक है, फेरेट, क्यों, फेरेट के आगे ऑक्सीकरण संख्या लिखी है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में होगा। फेरेट के आगे ऑक्सीकरण संख्या लिखी है, धातु के नाम में ऑक्सीकरण संख्या लिखी होगी, इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, Fe पर कितना दिया है, 3, तो 3 ऋण 5, Cn माइनस का होता है, तो 3 ऋण 5 कितना हो गया, 3 प्लस का 3 और ऋण का 5 माइनस का 2 हो गया। और NO पर कोई आवेश नहीं होता, NO पर कोई आवेश नहीं होता, तो 0। तो प्लस का 3 माइनस का 5 और 0, तो कितना बचा, माइनस का 2। और Na क्या होता है, प्लस। सूत्र बनाने के लिए कैंची गुणा कराइए, तो 2 को लाइए इस तरफ, Na2, और 1 को ले जाइए इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बन गया सूत्र। इसको देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो क्या होता है, C2O4, ट्राई है तो 3, क्रोमेट के आगे ऑक्सीकरण संख्या लिखी तो ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, और इस पर कितना आवेश है, 3, तो पूरे ब्रैकेट पर कितना होगा, पूरे ब्रैकेट पर, तो देखिए 3 और C2O4 होता है माइनस का 2, C2O4 क्या होता है, माइनस का 2, 3 C2O4 है तो माइनस का 6 हो गया, तो 3 माइनस का 6 कितना बचा, माइनस का 3, माइनस का 3, और के क्या होता है, प्लस होता है। सूत्र बनाने के लिए कैंची गुणा कराइए, 3 आ जाएगा इस तरफ, 1 चला जाएगा इस तरफ, तो 1 लिखो या ना लिखो, ये आपका सूत्र बन गया। इसको देखिए डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया, बिस, बिस आ गया। बिस का मतलब हमने आपको बताया था, डाई के स्थान पर बिस लिखा जाता है, ट्राई के स्थान पर ट्रिस लिखा जाता है, और टेट्रा के स्थान पर टेट्रा किस लिखा जाता है। तो ये बिस लिखने का मतलब है
उल्टवाइज होगा। एथेन 1,2 डाई एमीन, आपने EN का नाम क्या पढ़ा था? एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, और संरचना बनाई थी इस प्रकार से। तो देखिए ये भी नाम लिखा जाता है एथिलीन डाई एमीन, और इसने इस प्रकार से लिखा है, 2 कार्बन है तो एथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन यही है। तो इसको या तो आप ये नाम लिखिए एथिलीन डाई एमीन, या इसने लिखा एथेन 2 कार्बन, तो एथेन 1,2 डाई एमीन, यही चीज है। तो हम इस इधर EN लिख सकते हैं, EN लिख दिया। प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया। नाइट्रेट, इतना ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, नाइट्रेट हो गया। NO3, NO3 क्या होता है? माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस। अच्छा PT पर कितना है? 4, तो पूरे ब्रैकेट पर कितना होगा? तो 4 Cl माइनस होता है, 2 Cl है तो माइनस का 2, और EN पर कोई आवेश होता नहीं है, 0 होता है। तो 4 और माइनस का 2 कितना बचा? 4 प्लस का और माइनस का 2, तो प्लस का 2 बचा। तो पूरे ब्रैकेट पर कितना आवेश होगा? प्लस का 2। और NO3 क्या होता है? माइनस। सूत्र बनाने के लिए कैंची गुणा करा दीजिए, माइनस का मतलब -1 इधर आएगा और 2 जाएगा इधर। जब 2 जाएगा इधर तो होल ट्वाइज हो जाएगा। एक को लिखिए या ना लिखिए, लीजिए ये आपका नाम दिया था, नाम से क्या बना लिया? संरचना, यौगिक का सूत्र बन गया। इस प्रकार से ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, जिससे आप कैसे इन सवालों को लगाएंगे, और रिवीजन के तौर पर भी आप अगर इन्हीं को पढ़ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और आपको इसकी मदद से IUPAC बनने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियो से, इन सवालों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। धन्यवाद।